दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और देखिए इस वीडियो में दोस्तों जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा इस बात को लिख लीजिए, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों हर बार रिपीट होते हैं। और प्लीज दोस्तों आप सभी जो है ना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताएं, कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। और देखिए आप में से दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक ये नहीं पता होगा कि वर्तमान में कुल कितने राज्य है और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। कब दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया, सबसे बड़ा केंद्र शासित सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से और क्षेत्रफल के हिसाब से, ये सभी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, ठीक ना, तथा दमन दीव का विलय किस तिथि से प्रभावी हुआ। देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए कब क्या हुआ ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों 2 जून 2014 से पहले की, तो 2 जून 2014 से पहले दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन दोस्तों जब 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना दिया जाता है, तो उसके बाद दोस्तों भारत में कुल जो है ना, भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। ठीक ना, अब दोस्तों इसके बाद क्या बदलाव हुआ ये ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है ना, 2 जून 2014 के बाद जो है भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर से दोस्तों 5 अगस्त, याद कर लीजिएगा ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2019 को दोस्तों आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है। और ये सभी आप तो जानते ही है, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसे समाप्त कर दिया जाता है। अब नया मोड़ कब आता है दोस्तों, जब दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है ना 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो देखिए अगर हम 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात करें और 2 जून 2014 से बाद की बात करें, तो भारत में कुल कितने राज्य थे, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन दोस्तों जब लद्दाख और कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे 31 अक्टूबर 2019 को, तो भारत में कुल कितने राज्य रह जाएंगे, एक जम्मू कश्मीर राज्य तो घट जाएगा, तो यहाँ पर 28 राज्य रह जाएंगे। ठीक है ना, और केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 31 अक्टूबर 2019 से अगर हम बात करें, उसके बाद से बात करें, तो भारत में कुल 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद एक और बदलाव आता है, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2019 के बाद से अगर हम बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है ना एक दादर नागर हवेली तथा दमन दीव, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो आप सभी जानते हैं, था दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव, ये दोनों दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन दोस्तों इसे जो है ना 26 जनवरी 2020 को जो है ना एक में मिला दिया जाता है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो जब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा तो 9 में से 1 हम घटा देंगे, ठीक ना, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में रह गया है। आ गया ना समझ में, और इनसे जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए जितना डीपली आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है ना, इतना आपको कोई नहीं बताएगा। और प्लीज इन सभी डेट को आप लोग लिख लेना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय किस तिथि से प्रभावी हुआ। तो 26 जनवरी 2020 को जो है इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब की गई। तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है ना, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा। वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कितनी सीटें हैं,
तो 5 सीटें हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा विधानसभा सीट वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 4 सीटें हैं, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, दोस्तों जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र थे, ठीक है ना। और देखिए दिल्ली का भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होगा उसमें दिल्ली से क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 7 सीटें हैं, ठीक ना। चलिए जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कितनी है, तो 42,241 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि हम क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में मापते हैं, ठीक है ना। चलिए आर्टिकल 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो भाग 21 से है, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 10 है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को कब समाप्त किया, तो 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया है, खंड 1 को, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया था, तो इस धारा को दोस्तों 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1957 ईस्वी को, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, 2 राज्यों से मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, 1 राज्य से मिलती है, ठीक है ना, 1 राज्य से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटें कितनी है, ठीक ना, 114 है। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह लद्दाख में होता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा तो मानसीराम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, दोस्तों गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, श्रीनगर है, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित है, तो लद्दाख के लिए ओनली 1 सीटें निर्धारित है। सोचिए लद्दाख में कुल कितने जिले हैं, दोस्तों लद्दाख में कुल 2 जिले हैं। भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया, दोस्तों 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर के कितने जिलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है, सही आंसर होगा 2 जिलों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है, तो सही आंसर होगा 3 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती, सही आंसर होगा दोस्तों नेपाल के साथ नहीं करती, बाकी चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन तीनों देशों के साथ सीमा साझा करती है। 30 में पूछा गया है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है, सही आंसर होगा दोस्तों लद्दाख, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो दिल्ली है, ठीक ना। और सबसे छोटा जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो लक्षद्वीप है, ठीक ना। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से जो है लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया गया, 5 भाषाओं को। जम्मू कश्मीर की कौन सी एक राजकीय भाषा नहीं है, तो फारसी जो है ये राजकीय भाषा नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है ना। चलिए केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा दमन, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया है। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में कुल कितने जिले हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 3 जिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के प्रथम प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के लिए लोकसभा की कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई है, तो 2 सीटें निर्धारित की गई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कब लागू हुआ था,
तो ये दोस्तों 17 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। गोवा पहले किसके अधीन था? तो ये दोस्तों पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक ना। गोवा को आज़ादी कब मिली? तो गोवा को आज़ादी दोस्तों 1961 ईस्वी में मिली, ठीक ना। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? 603 वर्ग किलोमीटर।